इस समय मैं मौजूद हूँ खारिया गांव में, और खारिया गांव में माहौल कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं, कहीं किसान अपनी खुशहाली की बात कर रहे हैं, कुछ लोग खेतों में हैं लेकिन कुछ लोग घरों में हैं। ऐसे में जो चुनाव का माहौल है क्या है, ये जानने के लिए खास लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जो खारिया गांव में मौजूद हैं। खारिया गांव में अब आज पहले से आज बेहतर स्थिति में है। 3380 वोटर्स। हाँ, तो अभी यहाँ धीरे धीरे माहौल में तेजी आ रही है और एंड चुनाव के समय में क्लियर हो पाएगा। नहीं, जैसे जैसे चुनाव का आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति बिल्कुल क्लियर होती जा रही है गांव के अंदर, और हम निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे इस गांव से। हम तो जी भव्य बिश्नोई को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। गाँव का माहौल हमने तो अच्छा लग गया बिश्नोई साहब का। तो चिंता किस बात की है? चिंता क्यों है, हमने कोई चिंता नहीं जी। मुकाबला अगर हम देखते हैं तो चुनाव में यहाँ पर 4 पार्टियां हैं, देखो कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और वो आम आदमी पार्टी। देखो वो जेपी वाले जो है ना, वे नू कहे भाई हमारी जीत है, हमने कहो हमारी जीत है, की पता लग गया है। और तो हमने तो हमारे दिल में जीत लग गए, और उन आपके दिल में जीत लग दी होगी, जीत खबंदे होगे वे जे प्यारे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने एक बयान दिया कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहाँ की जनता जिससे हमने बातचीत की इतने दिनों में, वो कहते हैं ये भजन लाल का गढ़ है। तो ये गढ़ है किसका, और क्या ये आदमपुर के बारे में सोचते हैं? आदमपुर के बारे में तो भजन लाल और परिवार कदे जीत आ रहा तो बात को नहीं आज तो ही जी। अरे ये सरकार में हो गए तो ये बारने का मतलब ही को नहीं कोई। यानी कि हमारे तो दिल में ही है। भव्य बिश्नोई यहाँ से जो लड़ रहे हैं, आप मानते हैं कि जीतने के बाद सरकार में बैठेंगे तो यहाँ काम करेंगे? काम नहीं करेगा तो हम बदल देंगे अगले गड़े। ये रात भी कह दिया था उसमें जलसे में, भाई जो प्रोग्राम बनाया था उसमें 2 साल पड़े है ना, 2 साल का भीतर हमारे काम नहीं करेगा तो हम अगली 2 साल में बदल देंगे। तने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसके उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जेपी। वो आरोप लगाते हैं कि कुलदीप को राजनीति करनी नहीं आती और वो यहाँ रहते नहीं, विकास के उन्हें अपने काम में काम नहीं कराए कभी भी यहाँ पर। वो राज तो उसका था को नहीं, राज था बिना कड़ी रोते ईब राज आया जिद हम आरोप लगाया उसके ऊपर। जब तू भजन लाल आ रही जो काम करेगा तो तना वोट देवांगे, नहीं तो आगे देवांगे उनके हम वोट भाई। आज तो भव्य जीतेगा जिद आओगी, हम भव्य जाना भव्य लेंगे। नहीं, बाकी पार्टियां भी तो उम्मीद से आएंगी, आशीर्वाद चाहेंगी। आशीर्वाद ठा लिया जी उनने, 2-3 दिन पहला हो लिया, ईब नहीं आगे। भव्य में ऐसे गुण क्या हैं जो आप सोचते हैं कि गांव का विकास और तेजी से और तो कर ही नहीं सकता कोई। ये कारण तो भजन लाल ने किए, जो उसका पोता आया है ये सरकार में आया है तो ये काम करेगा। अभी ऐसे कौन से काम पेंडिंग है जो आप चाहते हैं कि जल्दी से पहले वो काम हो जाए? और हल्का ने देखे हमारा सारा हल्का पेंडिंग में ही है जी, पिछड़े हुआ है, इसमें तो कोई देखने की बात ही नहीं है। और क्या खास मुद्दे मामले क्या रहेंगे? वो तो काम होते रहेंगे सारे, फिर सरकार है 2 साल में ही हो जाएंगे सब। भव्य की जीत होगी ये सब लोग कह रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? बहुत ज़बरदस्त जीत होगी जी, सब लोगों को पता लग जाएगा 6 तारीख के क्या होगा। जिस दिन बहुत गांव के ये कह रहे हैं, अभी ये महात्मा साहब आ रहे हैं, ये भी बोले भाई जीत हमारी होगी। जीत सब जनता को 6 तारीख को पता लग जाएगा किसकी होगी। यहाँ खारिया गांव से जनता विकास की चाबी आप किसको समझते सौंपने जा रही है? भजन लाल परिवार को सौंपी जाती है, क्यों यहाँ पे हल्का भजन लाल परिवार का है, जो जनता है ये सब भजन लाल परिवार की है। लेकिन वक्त बदल रहा है, पीढ़ियाँ बदल रही हैं। भजन लाल की तीसरी पीढ़ी जो है वो चुनाव में है, यहाँ के बच्चे भी वो बढ़ गए हैं आगे, वो भी चाहते हैं कि विकास हो। बहुत बढ़िया विकास चाहते हैं बच्चे। तो नए तरीके से क्या विकास होना चाहिए? नए तरीके से अभी तो ये है, खेल का ग्राउंड होना चाहिए गांव के अंदर, और भी सुविधा नौजवानों के लिए होनी चाहिए। अभी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए नए नए तरीके होने चाहिए। 2000 वोटों से कुलदीप जीत के जाएगा यहाँ से तो भव्य। नहीं, कुलदीप के अलावा बाकी लोग भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं लड़े, मारो के लिए लड़ो तो लड़ो, मारने कोई और मतबली को नहीं। देश की पुरानी पार्टी है कांग्रेस। नहीं जी, ये कांग्रेस मारने मतबली को नहीं, यो करवाओ भाई, और कौन करवा सकें? जब पे अच्छा कला तो ले गए आदमपुर में बांट लिया है, कला तो आए नूर आदमपुर में बाबा पका लिया में, कौन करेगा? हमारे तो काम कुलदीप ही करेगा तो नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ। भजन लाल की तीसरी पीढ़ी है। हाँ, भजन लाल का तो कहना है कि अंगूरा खारिये न्यू करने लग गया, खारिये डोबी ने भाई कौन सो काम है यो, बोले अंगूराणो बहुत पानी चलिया हमारा, बहुत विकास होए, बहुत थोड़े नौकरी लगाए हैं, बढ़िया नौकरी लगाई, बहुत नौकरी लगाई है। अरे भी माने विश्वास है चल का मचा देगा आदमपुर हल्का में ये
कुलदीप का थोड़ा चौधरी भजन लाल किए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा काम भव्य किया गया यहाँ आदमपुर हल्के के लिए। खारिया गांव में लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर कमल खिलेगा। उनके अंदर पुरानी बातें याद हैं कि भजनलाल का जब ज़माना था तो विकास के बहुत सारे काम हुए। उनका पोता जो चुनाव लड़ रहा है वो उसी उम्मीद से, उसी सपने को साकार करने के लिए यह गांव के निवासियों की आंखों में बस चुका है। वो कोई और बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं भजनलाल ने जिस तरह से आदमपुर का विकास किया, पूरे हरियाणा का विकास किया, तो उसकी छवि अगर पोते में दिखाई देती है तो वो वैसे ही काम करेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, सभी लोग कहते हैं। इसलिए आदमपुर न्यूज़ के लिए खारिया गांव से वी के शर्मा।